बारिश की लड़की भाग 6। वो बहुत बुरे हैं, वो आपको भी। उन्होंने कहा है अगर मैंने आपसे बात की तो वो आपको। आप चले जाइए, आप चले जाइए यहाँ से, फिर कभी मत आइएगा। अगर मेरी वजह से आपको कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसने रुद्र की हथेली अपने गाल से लगा ली थी। रुद्र ने 2 पल उसे देखा, फिर अंगूठे से उसके गाल पर बने उंगली के निशान को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम्हें लेने आया हूं, बिना लिए नहीं जाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। चौधरी साहब आते ही होंगे, आप जाइए। अगर उन्होंने आपको देख लिया तो वो आपको मार देंगे। मैंने कहा ना, तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। इस वक्त चौधरी के सारे आदमी बेहोश हैं। तुम चलो, एक बार तुम्हें महफूज जगह पर पहुंचा दूं, फिर बताता हूं उस चौधरी को मैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो बहुत बुरे हैं, वो आपको मार देंगे। और अगर तुम्हें यहाँ छोड़कर गया तो मैं वैसे भी जी नहीं पाऊंगा। तड़प कर मरने से अच्छा है तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। पर साहब। रुद्र ने उसके होठ पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जा सकता। सुबह तुम्हें यहाँ से ना ले जा पाने का नतीजा मैं देख चुका हूँ। अगर उसी वक्त तुम्हें अपने साथ ले गया होता तो तुम्हें इतना दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। पर अब नहीं। अगर मरना पड़े तो मंजूर है, पर तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता अपने साथ चलने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें इस अजनबी पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो चलो मेरे साथ। वादा है मेरा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। अपनी परवाह नहीं रही अब। इतने वक्त में मौत का डर कब का भूल चुकी हूँ, लेकिन आपकी परवाह हो रही है। आपने अजनबी होकर भी मेरी उस रात मदद की। आपकी जगह कोई और होता या शायद अकेली लड़की को मौका समझता, पर आप वैसे नहीं हैं। क्यों नहीं समझते आप मेरी बात? मेरे लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं साहब। मुझे रहने दीजिए यहीं। पहले तकलीफ होती थी जब मैं ये सोचती थी कि मेरा कोई अपना नहीं है, पर अब तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरी परवाह की है, अपनापन जताया है। मैं उस अपने को खो नहीं सकती। अपना मानती हो मुझे? अगर नहीं मानती तो आपकी मौजूदगी से डर का एहसास मुझसे कोसों दूर नहीं होता। तो फिर चलो मेरे साथ। मैं किसी अपने को यूं दर्द में छोड़कर नहीं जा सकता, वो भी तब जब वो अपना मेरे लिए चंद लम्हों में बेहद खास बन गया है, जिसकी तकलीफ मुझे सीने पर चुभ रही है। अगर वाकई तुम मुझे अपना मानती हो और मुझ पर तुम्हें कतरा सा भी भरोसा है तो चलो मेरे साथ, यहाँ से दूर। रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा तो लड़की बस उसे नम आंखों से देखती रह गई। अपनों से ठुकराई गई थी वो, मगर किसी पराये की आंखों में उसे अपने लिए अपनापन नजर आ रहा था। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते साहब। मैं उस लायक नहीं कि किसी के लिए अपना बन सकूं। उस लायक मुझे छोड़ा ही नहीं गया, ना पाकीज़गी जुड़ी है मुझसे। जो जानकर सोचकर हो वो मोहब्बत कैसी? रुद्रवीर ने धीरे से कहा और उसका हाथ पकड़कर बालकनी की ओर बढ़ गया। वो लड़की हैरान और ठगी सी उसे ताकती रह गई।
कानों में गूंज रहा था सिर्फ एक शब्द, मोहब्बत। और जहन में उठने लगे थे कुछ सवाल। क्या वाकई कोई मुझसे मोहब्बत कर सकता है? मैं तो उस लायक ही नहीं कि कोई शरीफ मुझे अपना माने। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। रुद्र बालकनी में आया तो वहां रेलिंग से एक रस्सी लटक रही थी। उसने नीचे झांक कर देखा। उस बंगलों को घेरे सारे आदमी बेहोश पड़े थे। रुद्र ने किसी नौकर को पैसे देकर सारे आदमियों के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। उधर चौधरी अपने कमरे में ही बने बार कॉर्नर में बैठा शराब पी रहा था। उसके साथ ही बैठी थी ललिता। दोनों कुछ ज्यादा ही करीब थे। ये लौंडिया इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। इसको यहाँ लाए 1 महीना हो चुका है, अभी भी इसको इतना मारा, लेकिन साली ने मछली की तरह चटपटाना नहीं छोड़ा। चौधरी शराब की घूंट गटक कर ललिता का जिस्म टटोलते हुए बोला, चौधरी साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि छोकरी ऐसे नहीं मानेगी। थोड़ा जोर जबरदस्ती दिखाइए। नाजुक सी कली है, कितना छटपटाएगी। ललिता ने बड़े वाहियात पने के साथ कहा तो चौधरी उसके बाल मुट्ठी में भरकर बोला, तुमको पहले ही बताया है, मुझे छटपटाती मछली पसंद नहीं। जो अपनी मर्जी से बिस्तर गरम करे वो चाहिए मुझे। इस लौंडिया को तब तक तोड़ना है जब तक वो खुद खिलौने की तरह बिस्तर पर बिछ नहीं जाती। अभी धमकाया है, थोड़ी देर बाद फिर से उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कब तक वो मुझे खुश करने के लिए तैयार नहीं होती। फिलहाल तो आप मेरे साथ हैं, तो उस छोकरी को छोड़िए ना और मुझ पर ध्यान दीजिए चौधरी साहब, वरना मुझे नजरअंदाज करने की कीमत मैं कल उस छोकरी पर कोड़े बरसा कर लूंगी। ललिता ने कहा तो चौधरी शराब की ग्लास साइड रखते हुए बोला, तुम औरतों की जलने की बीमारी। ललिता हंस दी और दोनों खो गए एक दूसरे में। मिलते हैं अगले भाग में।